जनार्दन राजेश की गैर मौजूदगी में उसके घर पहुंचा और इससे पहले कि कामिनी कुछ समझ पाती, उसने कामिनी पर होली वाटर की पूरी शीशी उड़ेल दी, जिसके बाद कामिनी दर्द से तड़प उठी। पर जैसे ही राजेश को यह पता चला, वो जनार्दन पर टूट पड़ा। लेकिन जनार्दन को जिंदा छोड़ देना शायद राजेश की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि अब जनार्दन घायल सांप की तरह बस उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब वो पलटवार करने के काबिल हो सके। पर इस सबसे बेखबर कि जनार्दन फिलहाल उनकी जिंदगी से क्यों चला गया है। गुजरते वक्त के साथ राजेश और कामिनी अपने सपनों को साकार करने में लगे हुए थे। ये मेरा राजा बेटा, ये देखो देखो, इसके दांत तो बिल्कुल इसकी नानी पर आ गए हैं। अच्छा हुआ सिर्फ दांत ही गए हैं। तुम्हारी तरह अगर दांत कड़ाने के शौक भी आ जाता तो फिर तो इस दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिट जाता, या फिर इंसान हमें मिटा डालते। क्या आप भी हमेशा मनहूस बातें करते रहते हो? हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मेरा पोता आ गया है, हम ऐसे ही खत्म नहीं होने वाले। अरे ये उल्टी क्यों कर रहा है? हाँ, ये मरा हुआ चूहा कहाँ से खा लिया इसने? माँ, वो क्या हुआ था, अभी परसों पूर्णिमा थी ना, तो ये भी राजेश की तरफ भेड़िया बन गया था। छोटा सा जंगली वेयरवुल्फ। चल फिर तो सकता नहीं है, बस घर के अंदर ही शैतानी कर रहा था। उसी वक्त एक दो चूहे निकल लिए होंगे। क्या मेरा राजा बेटा भेड़िया भी बन जाता है? फिर तो इसके खाने पीने का तो खास ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, तुम अभी इससे कुछ वो फ्रेश ओ पॉजिटिव खून पिलाओ, बाकी सब बाद में सोचेंगे। हाँ, ओ पॉजिटिव बेबी वैम्पायर के लिए सही रहेगा। चल मेरा राजा बेटा, नानी तुझे खून पिलाएगी। लो, तुम्हारी माँ अब थोड़ी देर बिजी रहेगी, तो अब हम कुछ काम की बातें करते हैं। बेटा राजेश, तुम्हारा वो कॉटन मिल के काम कैसे जा रहे हैं? हाँ, अभी के लिए तो सब ठीक ठाक है और बस कुछ और पार्ट्स आने बाकी है। अगर सब सही रहा तो 2 महीने में ही प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। गुड। होप यू विल फाइनली गेट टू मेक योर ओन फॉर्च्यून। हाँ, और बैंक से लोन अप्रूवल में हेल्प करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, लोन रीपेमेंट तो तुम्हें ही करना है ना। एंड बी डिलिजेंट विद दैट माय सन। बैंक्स आर बेटर ब्लड सकर्स देन वैम्पायर्स। जी, इसका तो मैं उन्हें कोई मौका ही नहीं दूंगा। वैसे अभी तक मेरे नाती का कोई नाम भी सोचा है या? जी, अभी तक तो नहीं। आप ही कुछ सजेस्ट कीजिए ना पिताजी। अगर दिमाग में कोई अच्छा सा नाम आया तो जरूर बोलूंगा। वैसे राजेश, वो आदमी जनार्दन, क्या उसकी और कोई खबर सुनी हाल में? नहीं, मेरे धमकाने के बाद तो उसने ये शहर ही छोड़ दिया था। उसके बाद तो कोई खबर नहीं मिली उसकी। क्यों, क्या हुआ? मैंने सुना कि पहाड़ी के उस पार के प्रीतमगढ़ में हाल ही में एक पिशाच का कत्ल हुआ है। पहले तो उसके जिस्म से सारा खून निकाल लिया गया था, उसके बाद फिर उसे एक पेड़ में बांध के सूरज की रोशनी में जल के मरने के लिए छोड़ दिया गया था। क्या? कोई इंसान ऐसे कैसे हावी हो सकता है, वो भी वैम्पायर्स पर? We are powerful my dear but not invincible। सही साधन और सही ज्ञान होने पर हमारा भी जानवरों की तरह शिकार किया जा सकता है, और ये पहले भी किया जाता था। मेरे वैम्पायर बनने से पहले जब भी किसी जगह के राजा या नवाब के लिए अमानवों की मौजूदगी परेशानी की वजह बन जाती थी, तब वो अमानवों के खात्मे के लिए बहुत बड़ी मुहिम चलाया करते थे। They used to have specially trained warriors to hunt us down। क्या? तो क्या आपको लगता है इस कत्ल में जनार्दन का हाथ हो सकता है? मतलब वो वैसा ही ट्रेन वॉरियर है? शायद, या फिर ये काम किसी और का भी हो सकता है।
पर मुद्दे की बात ये है कि अब हमें चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि ये बात याद रखना, इंसानी कानून इंसानों की हिफाजत करेंगे, हमारी नहीं। और अब तुम्हें एक तीसरे का भी ख्याल रखना है, मतलब अपने बच्चे का। वैसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों का बच्चा इतना परफेक्ट हाइब्रिड होगा, एक वैम्पायर जो पूर्णिमा को भेड़िया बन जाता है। अच्छा, क्या तुम दोनों ने ये चेक किया है कि उससे सिल्वर और सनलाइट से खतरा है या नहीं? अभी तक तो नहीं किया, थोड़ा और बड़ा हो जाए फिर चेक कर लेंगे। अगर सच में हाइब्रिड होने पर ये अगर अपने माँ बाप दोनों की कमजोरियों से उभर पाए तो दैट वुड बी वंडरफुल। फिर उसे हमारी तरह दिन में छुप के जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा कि उसकी अच्छी से अच्छी परवरिश कैसे हो। अब वो बाकी बच्चों की तरह खुले में तो नहीं खेल सकता ना, तो कहीं अकेला ना पड़ जाए। अब बहुत देर हो गई है, 1 घंटे में सूरज निकल आएगा। तुम लोगों को वापस भी तो जाना है, या फिर आज यहीं रुक जाओ, शाम ढलने के बाद चले जाना। अरे नहीं पिताजी, मुझे जाके थोड़े मिलके काम भी देखने होंगे। कामिनी, अगर तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ। नहीं, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। हमारे घर का खून का स्टॉक खत्म होने वाला है, मुझे आज रात को डोनर तलाशने निकलना होगा। ठीक है, अपनी माँ को बुलाओ, वरना वो मौका पाते ही तुम्हारे बच्चे को हड़प लेगी। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? पता नहीं, तुम्हारे पिताजी की बातें दिमाग में बैठ गई हैं। कहीं मैंने जनार्दन को जिंदा छोड़ के गलती तो नहीं करती? अगर वो फिर से आ गया तो? फिर तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका मिल ही जाएगा, और अगर वो इस बार मेरे सामने आ गया ना, तो मैं उस नीच का सारा खून निचोड़ डालूंगी। बेबी तो अभी सो रहा है, तुम भी जाके आराम करो। क्या तुम्हें आराम नहीं करना? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। ओ, ये क्या है? मेरे कान तो फट गए जैसे। मैं कुछ सुन नहीं पा रही हूँ। राजेश, कामिनी, और वाह, तुम्हारा ये नया नवेला पिल्ला। इतनी भी क्या जल्दी थी अपनी आबादी बढ़ाने की? लगता है खुराक की कमी नहीं हो रही है आजकल। जनार्दन, तू फिर से आ गया। इस बार तू जिंदा नहीं लौटेगा। जिंदा तो आज तू नहीं रहेगा। ये ले। मैं तुझे नोच खाऊंगी कमीने। अच्छा, इतनी हिम्मत आ गई तुझ में? तो ले, ये ले मेरी ओर से तोहफा। मेरा बदन, मेरा पूरा बदन जल रहा है। भेड़िया मानव के लिए सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, और रक्त पिशाचनी के लिए मुर्दे का खून। बोला था ना मैंने कि मैं लौट के आऊंगा, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। पर शायद तुम लोग तैयार नहीं थे। सिल्वर नाइट्रेट काफी महंगा होता है, पर तेरे कलेजे को बेच के वसूल कर लूंगा इसकी कीमत। जनार्दन, अब क्या तू अमानवों के जिस्म के हिस्सों की तस्करी भी करने लगा है? हरामखोर! इससे अच्छा काम और क्या होगा? तुम लोगों का सफाया भी होगा, मैं माल भी बना लूंगा। पर ये जो तुमने गुल खिलाया है, इसकी मुझे बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। वैम्पायर वाले दांत और ये भेड़िए वाली छोटी सी पूंछ। वाह, मुझे देख के कैसे गुर्रा रहा है। वो क्या बोलते हैं? हाँ, हाउ क्यूट। कमीने, अगर तूने मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया तो? हाथ तो लगाना ही पड़ेगा। क्या चीज पैदा की है तुमने? आधा वेयरवुल्फ, आधा वैम्पायर। जाने आगे जाके कैसा हैवान बनेगा ये। लेकिन इसमें इस बेचारे की क्या गलती? ये तो बेचारा बच्चा है, तो गलती इसकी नहीं, तुम्हारी है। इसके नसीब में जो भी दर्द लिखे हैं, उसके जिम्मेदार तुम दोनों हो। मैं तो बस अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, तुम लोगों के सफाए का। खैर,
लगता है इस बार मुझे तुम लोगों को जिंदा छोड़ के जाना पड़ेगा। तो पिछली बार का हिसाब बराबर। पर हाँ, तुम्हारा बच्चा अब मेरे साथ आ रहा है। चलता हूं, आपका दिन अमंगल में हो। राजेश, वो उसे ले जा रहे हैं, हमारी बेटी को ले जा रहे हैं। राजेश। मिस्टर और मिसेस रतराज अपने नन्हे से पोते को पाकर बहुत खुश थे। पर इस बीच रतराज ने राजेश और कामिनी को बताया कि कोई आसपास के इलाके में अमानवों का शिकार कर रहा है। ये सुनकर राजेश सोच में पड़ गया कि कहीं वो शिकारी जनार्दन ही तो नहीं है, और कहीं उसने जनार्दन को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। और उसे इस सवाल का जवाब तब मिला जब जनार्दन ने उन पर अचानक हमला कर दिया। जनार्दन इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था और वो उन्हें घायल करने के बाद उनके बच्चे को अपने साथ ले गया। ये राजेश और कामिनी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। राजेश उठो। कामिनी, तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ। जनार्दन हमारे बेटे को ले गया, वो ले गया हमारे बच्चे को। राजेश, अब क्या होगा? हाँ? हे भगवान, शाम ढलने वाली है। मैं इतनी देर से बेहोश था, पता नहीं अब तक वो किधर जा चुका होगा। अब हमें उसके पीछे जाना होगा राजेश, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने बच्चे को वापस लाना ही होगा। एक मिनट, मुझे इसकी गंध अभी भी मिल रही है। मैं इसका पीछा करते हुए इसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। बस वो शहर के अंदर हो। तुम तो चलो फिर, अपने बेटे को वापस लेके आते हैं। कामिनी, तुम गिरी कैसे? उठो कामिनी, उठो। तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। तुम यहीं पर रुको, मैं जाता हूँ उस कमीने से हिसाब बराबर करने। आज वैसे भी पूर्णिमा है, आज मैं वेयरवुल्फ बनने वाला हूँ। आज मैं फाड़ दूंगा उस कमीने को। राजेश, ये नेकलेस ले जाओ। हाँ? सुनो, ये तो डैनी का दिया गया ब्लड डायमंड नेकलेस है ना? इससे क्या होगा? ये बस एक तोहफा नहीं है राजेश, डानी का मुझसे किया गया वादा है, जो कि मेरी मुश्किल की घड़ी में डानी को मेरी मदद के लिए खींच लाएगा। इसको तुम सही वक्त पर इस्तेमाल करना। हाँ? मैं कुछ समझा नहीं। तुम बस इसको लेकर जाओ, वक्त आने पर खुद ही सब समझ जाओगे। हाँ ठीक है, तुम आराम करो। और सुनो, अपने पिताजी को यहीं बुला लो। मैं आ रहा हूँ और अब हमारे बेटे के साथ वापस लौटूंगा। जनार्दन ने जाने क्यों राजेश से उलझने के लिए पूर्णिमा का दिन चुना था। वो दिन जब राजेश की ताकत कई गुना ज्यादा हो जाती थी। क्या जनार्दन को खुद की काबिलियत पर इतना ज्यादा भरोसा था, या फिर ये उसका कोई दांव था? पर किस लिए? सच्चाई कुछ भी हो, पर राजेश को अपने बेटे को बचाना था, और जाने इस काम के लिए उसके पास कितना वक्त बचा था। बड़ी देर लगा दिया आने में राजेश बाबू। बेटे की याद नहीं आ रही थी क्या, या फिर तब से बेहोश ही पड़े थे? होश तो अब तेरा जाएगा कमीने, हमेशा के लिए। बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो। ओह, आज पौर्णिमा जो है, इसीलिए इतनी गर्मी चढ़ रही है तुम्हें। कोई बात नहीं, आखिर मैं भी यही चाहता हूं कि तुम्हें पूरा मौका मिले अपने बच्चे को बचाने का। जनार्दन, तू क्या साबित करने के लिए हमारे ऊपर गिद्धों की तरह मंडरा रहा है? गिद्ध तो तुम लोग हो इंसानों के लिए, और इंसानों को तुमसे आजाद करने का जिम्मा मैंने खुद पे ले लिया है। और हाँ, अब तुम लोगों के शरीर के टुकड़ों की ब्लैक मार्केट में अच्छी रकम मिलती है, तो प्राइज हंटिंग भी एक वजह है। तुझे खुद पे इतना यकीन है कि तू पूर्णिमा के दिन एक वेयरवुल्फ से टकरा रहा है? और कोई ऑप्शन जो नहीं है। मेरे ग्राहक को भेड़िए मानव का कलेजा चाहिए,
जब वो इंसानी रूप में हो तब नहीं। इसलिए उसके भेड़िया बनने के बाद उसका कलेजा उसकी छाती फाड़ के बाहर निकालना है मुझे। तो तुझसे पूर्णिमा के दिन निपटना जॉब रिक्वायरमेंट है, समझ ले मेरी। देखते हैं कौन किसका कलेजा फाड़ता है। हाँ हाँ, शाबाश, आजा अपने अस्थि रंग में। अब तुझे फाड़ूंगा। ये ले। क्या हुआ, चांदी की गोली लग गई? और नहीं खेलना है तुझे? घबरा क्यों रहा है? छुप मत, बाहर आजा। ये ले, मेरी बंदूक में गोली भी खत्म हो गई, अब आजा। मेरा पंजा। क्या लगा था तुझे इतनी आसानी से तुझे अपनी गर्दन दे दूंगा? अपने सारे बदन पर चांदी की ये ढाल पहनी हुई है मैंने, समझा? पिछले 1 साल से जब तू इंसान बनने का ढोंग कर रहा था, अपना कारोबार बना के, नई कंपनी खड़ी करके, मैं हर दिन नए नए तरीके सीख रहा था तब तुझ जैसे अमानव को खत्म करने के। ये चांदी का कवच है, तेरे जैसे वेयरवुल्फ से ही निपटने के लिए तैयार किया है मैंने। इसके रहते तेरे पंजे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा पूरा बदन जैसे चल रहा है। इसको तो मैं हाथ तक भी नहीं लगा पा रहा, और मेरे पैर में लगी गोली जैसे धीरे धीरे मुझे पैरालाइज करती जा रही है। तेरे पास सोचने का टाइम नहीं है राजेश। अब तेरा वेयरवुल्फ होना ही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। तू अमानव जरूर है, पर मेरे जैसा लड़ना नहीं जानता। ये बोझ तो सही रहा है। इस बार ये पूरी तैयारी कर गया है। मैं बस ताकत के भरोसे से नहीं रह सकता। वेयरवुल्फ की सारी शक्तियों की काट है इसके पास। तो क्या करूं? क्या राजेश, वेयरवुल्फ होके एक आम इंसान से छिप रहा है डर के? तुझे मेरी चांदी के खंजर से नहीं, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ये कामिनी का नेकलेस। हाँ, वो क्या बोल रही थी? किसी डैनी हमारी मदद कर सकता है, पर कैसे? हाँ? डैनी की आवाज ये कहां से आ रही है? ये तो डैनी की आवाज है। ठीक है, इसे तोड़ देता हूं। ये क्या हो रहा है? ये क्या नई खुराफत कर रहा है राजेश? तू अपनी मौत को ऐसे जादू करतब करके नहीं टाल सकता। टाल तो कोई मुझे भी नहीं सकता। हाँ? डैनी? हाँ? तू कौन है? डैनी डिकोस्टा। डैनी डिकोस्टा, रत्नागर का हैवान। हे भगवान, ये कैसे आ गया यहाँ? I see you've been a nuisance to my friends, Mr. Janardhan. I cannot allow you to continue. मुर्दे का खून किधर गया? हे मेरे पास मत आओ। How disgusting. अगर तुम्हें मेरे बारे में पता है तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारी ये तरकीबें मेरे लिए काफी नहीं होने वाली। But they are ruining my mood. धत साला, इस पर तो कुछ असर नहीं कर रहा। मेरे पास मत आओ, वरना मैं इस भेड़िए के पिल्ले को फाड़ डालूंगा। हरामखोर, बस 4 महीने का बच्चा है वो। तो क्या हुआ? क्या खून नहीं पीता ये? वैसे भी इस डैनी डिकोस्टा ने मेरे लिए
और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। रास्ते तो तुमने खुद बंद कर दिए हैं जनार्दन। मुझे तुम्हारे बारे में पता है। पिछले कुछ दिनों में तुमने कई पिशाचों को नर्क भेजा है, और हैरानी तो मुझे भी है कि इतने सालों बाद मैं अमानुषों का इतना काबिल शिकारी देख रहा हूँ। I applaud your deeds, but this is the end of the road for you. नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अगर तुम्हें इस बच्चे की जान की जरा भी परवाह है तो तुम मेरा बाल भी बांका नहीं करोगे, वरना मैं मरने से पहले और एक अमानव की जान लूंगा, चाहे वो साइज में थोड़ा छोटा ही क्यों ना हो। रुक जा जनार्दन, मेरे बेटे की तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। तू बस मेरे बेटे को छोड़ दे। राजेश, don't be so pathetic. इसने बहुत अमानवों की जान ली है। He is a threat. If I don't kill him now, he is going to be an eyesore. पर मेरा बच्चा। I'm sorry, but I want to make him breathe. डैनी, मेरे पास मत आना, मैं इसे मार दूंगा। तुम्हारा यही अंत है। तुमने अपना वादा नहीं निभाया डैडी। तुम हमारे बेटे की जान नहीं बचा पाए। इतनी जल्दी नतीजे पे मत पहुंचो राजेश। तुम्हें लगता है कि मैं कामिनी के बच्चे को ऐसे ही मरने दूंगा? हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें पता है, कुछ किस्म के वैम्पायर्स बैट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ अपना इकट्ठा किया खून शेयर करते हैं, ताकि अगर एक को खून की कमी हो तो वो भूखा ना मरे। मतलब? अब ये बुढ़ा पिशाच अपना खून इस नन्हे से पिशाच को पिलाएगा। पी ले मेरे बच्चे, डैनी का खून पी और जी जा फिर से। हे भगवान, मेरा बेटा जिंदा है। मेरा अंदाजा सही था, because your son is a half vampire. इसी वजह से चांदी उस पर ज्यादा असर नहीं कर पाई। And see, अब इसके घाव भी बढ़ रहे हैं। मुझे इतना जोखिम नहीं लेना चाहिए था, but I wanted to kill that man so much. आपका बहुत बहुत शुक्रिया डैनी। Now hold my hand. I'll take you to Kamini. यस मिस्टर डैनी, कामिनी बहुत। हाँ, मैं डैनी का हाथ छूटते ही एक पल में कोहरा बन के गायब हो गया और अपने घर भी पहुंच गया। कामिनी, आर यू ऑल राइट? दानी, राजेश, मेरा बेटा कहाँ है राजेश? ये ठीक है कामिनी, डैनी ने हमें बचा लिया, हम दोनों को बचा लिया। और जनार्दन? I took his blood and his life. थैंक यू रानी, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। थैंक यू। That's all right. But तुम लोग इंसानों के बीच में रहते हो, तो तुम पर खतरा हमेशा बना रहेगा। This Janardhan may not be the last one. हाँ, अब सही बोल रहे हो। हाँ, पर अब हम खुद को इतना बेबस नहीं होने देंगे। नहीं, कभी नहीं।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक वेयरवुल्फ होने के बाद भी मुझे अपनी जान बचाने के लिए इतना लड़ना होगा, पर अब समझ में आ गया है। We can never let our guard down. No one is touching my family ever again. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अब मुझे विदा करो। थैंक यू सो मच डैनी, थैंक यू। बाय डियर, अपना ख्याल रखना। I'm so sorry कामिनी, मेरी लापरवाही की वजह से तुम्हें इस सब से गुजरना पड़ा, पर अब ये नहीं होगा, कभी नहीं। राजेश, अब तुम क्या करने वाले हो? जो भी करूंगा, इतना वादा करता हूं कि मेरे होते हुए कोई भी इंसान या मानव तुम्हें नहीं छू सकेगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है राजेश। पर सुनो, अब कुछ नाम भी सोच लेते हैं बेटे के लिए। बेचारा कब तक ऐसे बिना नाम के रहेगा। हाँ, चलो पहले एक अच्छा सा नाम ढूंढते हैं। फिलहाल तो राजेश का अमानव परिवार बच गया था, पर शायद अब राजेश को समझ में आ चुका था कि वो खतरा भी है और खतरे में भी। इस तरह राजेश के परिवार की खुशहाली की उम्मीदों के साथ ये कहानी यही खत्म हुई। पर हाँ, उनकी इस कहानी में एक इशारा भी छिपा था। इशारा कि हमेशा बुरा वो नहीं होता जिसे हम बुरा समझते हैं। कुछ नहीं पता कि कहाँ बुराई में अच्छाई और अच्छाई में बुराई छिपी हो।